लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग का सिलसिला बरकरार। लाहौर आज दुनिया में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। लाहौर 261 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। दुनिया का पहला आलूदा तरीन शहर भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली करार। शहर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 390 तक पहुँच गई। फैसलाबाद और बहावलपुर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल। मुल्क में कोरोना केसेस में वाज़े कमी। 24 घंटों में 5 अमवात रिकॉर्ड हुई। एक रोज़ में 303 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 36,797 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.81% रिकॉर्ड हुई। 946 मरीजों की हालत तशवीशनाक। नए वायरस के बाद हुकूमत पाकिस्तान के भी हंगामी इक़दामात शुरू। जनूबी अफ्रीकी रीजन के 6 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ लगा दी। कोई परवाज़ किसी भी सूरत पाकिस्तान में लैंड नहीं कर पाएगी। हांगकॉन्ग के लिए भी सफरी पाबंदियाँ। साउथ अफ्रीका, हांगकॉन्ग, मोज़ाम्बिक, नमीबिया को सी लिस्ट में शामिल कर दिया। असद उमर कहते हैं हंगामी इक़दामात ज़रूरी हैं। 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के तमाम अफराद के लिए वैक्सीनेशन जल्द मुकम्मल करनी होगी। दुनिया भर में खतरे की घंटी। कोरोना वायरस की एक और किस्म आ गई। नई खतरनाक किस्म जनूबी अफ्रीका से दरियाफ्त हुई। ओमिक्रॉन नामी वेरिएंट का पहला केस बेल्जियम से रिपोर्ट होने के बाद यूरोप में फैलने के खदशे का इज़हार। 2 केसेस की लंदन में भी तस्दीक हो गई। अमरीका, यूरोप ने जनूबी अफ्रीका के 7 ममालिक पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 12% तक कमी। अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। नए वेरिएंट की वजह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग मनसूख। जनूबी अफ्रीका में 5 दिसंबर से होने वाला जूनियर वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप रोक दिया गया। ICC ने वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी मनसूख कर दिया। दुनिया में नए वायरस की एंट्री के साथ ही नई वैक्सीन की दौड़ भी शुरू। बरतानवी हुकाम ने ओमिक्रॉन को अब तक की सबसे खतरनाक किस्म करार दे दिया। मोडर्ना ने ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर वैक्सीन तैयार करने का ऐलान कर दिया। फाइजर और दीगर कंपनियों ने भी नए वायरस पर नजरें जमा ली। उधर जनूबी अफ्रीका का कहना है कि वायरस की नई किस्म की बरवक्त शनाख्त पर दुनिया उसे सराहने की बजाय सजा देने पर तुल गई है। सफरी पाबंदियां लगाना गैर मुनसिफाना है। गरीब मुल्क को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। नस्ला टावर की इनहदामी कार्रवाई के दौरान एहतजाज का मामला। कमिश्नर कराची ने नस्ला टावर के इतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हिफाजती बैरियर से आगे आने, इतराफ़ में 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। पाबंदी नस्ला टावर का इनहदामी ऑपरेशन मुकम्मल होने तक आयद रहेगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा। सालों इंतजार के बाद 17 NOCs के साथ इमारत तामीर होती है। एक हुक्म आता है कि सब तोड़ दें। सुप्रीम कोर्ट ही एक इदारा दे दे जो इजाजत दिया करे। ऐसा ना हो कि सब एक पेज पर हो और पाकिस्तान में काम बंद कर दें। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची के साथ जुल्म हो रहा है, एहसास महरूमी बढ़ रहा है। क्या इमारत एक दिन में बनी? क्या इदारों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी? वज़ीर आला सिंध और चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार बने। इदारे चलाए नहीं जा रहे तो इनकी निजकारी कर दें। इस हुकूमत ने जितनी मुनाफिकत की इतनी कोई और नहीं कर सकता। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये लोग धोखेबाजी से कानून साजी में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की बका की जंग आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। हुकूमत ने 3 साल में कर्जे दोगुना कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि सेलेक्टेड टोले को अवाम मुस्तरद कर चुके। इमरान खान ने इदारों को तबाह कर दिया। अवाम इनसे निजात के लिए दुआएं मांग रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप का मामला अदालत पहुंच गया। ऑडियो टेप और अदलिया पर इल्जामात की तहकीकात की जाए। सिंध हाईकोर्ट बार के सदर और जुडिशल कमीशन के मेंबर की दरख्वास्त के मुताबिक ऑडियो टेप से तासुर मिलता है कि अदलिया बैरूनी कुव्वतों के प्रेशर में है। अदलिया के वकार को नुकसान पहुंचा है। अदलिया की आज़ादी पर अहम नौइयत के सवालात उठाए जा रहे हैं।
साकिब निसार का एक एक लफ्ज़ हक़ाइक़ और पिछले चंद साल में होने वाले वाक़यात से मुताबिकत रखता है। मरियम नवाज़ कहती हैं यही वाक़यात वो अनमिट सबूत हैं जिनसे ना साकिब निसार इनकार कर सकते हैं ना ही छुपा सकते हैं। दुनिया की कोई अदालत भी झुठला नहीं सकती। हिसाब और जवाब तो देना पड़ेगा। अदलिया को मरियम नवाज और नून लीग के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, जॉली वीडियो और ऑडियो बनाना नून लीग का वतीरा बन चुका है। नून लीग की कोशिश थी कि अदलिया पर दबाव डाला जाए। राना शमीम मुस्लिम लीग नून के अहदेदार हैं, उन्हें गिलगित का चीफ जज लगाया गया। ये लोग जायदादों का जवाब नहीं दे रहे, आए बाएं शाएं पर लगे हैं। वफाकी काबीना ने सऊदी अरब से उधार तेल खरीदारी का मुआहदा करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 1 साल तक माहाना $100 मिलियन का उधार तेल फराहम करेगा। तेल की अदायगी के साथ 3.80% मार्जिन अदा करना होगा। 1 साल के मुआहदे को बाद में बढ़ाया जा सकेगा। काबीना ने सऊदी अरब के $3 अरब के ज़खायर स्टेट बैंक में रखने का मुआहदा मंजूर कर लिया। $3 अरब 1 साल के लिए जमा रहेंगे। सालाना 4% मुनाफा अदा करना होगा। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट को हदफ बनाकर हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 जवान शहीद हो गए। 27 साला नाइक रहमान का ताल्लुक चित्राल और 22 साला शहीद नाइक आरिफ टांग के रिहायशी थे। पंजाब की ज़िलाई अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद सूबे भर से 407 सिविल जजेस तब्दील कर दिए गए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में गैस की लोड शेडिंग बरकरार। सुई गैस गायब होने से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में कहीं गैस गायब, कहीं प्रेशर में कमी। लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट की फैक्ट्रियों को भी गैस की किल्लत का सामना। सिंध और बलूचिस्तान के नॉन एक्सपोर्ट जनरल इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद। उधर कराची में सोहराब गोट के करीब गैस पाइपलाइन की मुरम्मत के बायस कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुई गैस की फ्राहमी बंद रहेगी। सऊदी अरब ने 50 साल से जायद उम्र के उम्रा ज़ायरीन पर से पाबंदी हटा ली। 12 साल से जायद उम्र तक के बच्चे भी उम्रे की अदायगी कर सकते हैं। उम्रा की अदायगी कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन से मशरूत। अमरीका अफगान और बुरी हुकूमत में मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान की दोहा में तालिबान रहनुमाओं से मुलाकात। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी शहरियों और अमरीका की मदद करने वाले अफगानियों के इनखलाब पर जोर। चट्टग्राम टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान आज 145 रन से दोबारा इनिंग्स शुरू करेगा। आबिद अली 93 और अब्दुल्ला शफीक 52 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान को बरतरी खत्म करने के लिए मजीद 185 रन दरकार हैं। मुजफ्फरगढ़ में छठी जीप रैली के तीसरे मरहले का अख्तिताम। टॉप कैटेगरी में शुरका ने धूल उड़ाते ट्रैक पर खूब तेज रफ्तारी दिखाई। इवेंट में प्रीपेयर्ड कैटेगरी की फैसला कुन रेस आज होगी। रैली के अख्तिताम पर फातेह ड्राइवर्स में इनामात तकसीम किए जाएंगे।